जय हिंद। अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर स्केल। बिफोर दैट थोड़ा रिकॉल करते हैं। मैटर, एनीथिंग विच इज़ हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। किस चीज़ से बना है मैटर? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर इज हैविंग मास, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर शोज inertia, मैटर इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी एंड मैटर कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर चार है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, particles of matter have space between them, particles of matter are in constant motion, and particles of matter attracts each other। इतना होने के बाद ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये प्रैक्टिकली क्लासरूम में आएगा। इसके बाद हमने लिया आपके लिए स्टेट्स ऑफ मैटर, कहा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। हमने तीन एक्सप्लेन किए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर आया डिफ्यूजन, स्प्रेडिंग और मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस into particles of another substance is called as diffusion। डिफ्यूजन इन गैसेस देखा, अगरबत्ती और परफ्यूम का एग्जाम्पल। डिफ्यूजन इन लिक्विड देखा, डाई का और इंक का एग्जाम्पल। और डिफ्यूजन इन सॉलिड देखा, बोर्ड का, चॉक एंड बोर्ड का और दो मेटल रॉड का एग्जाम्पल। हाईएस्ट डिफ्यूजन, फास्टेस्ट डिफ्यूजन गैसेस में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, उससे कम लिक्विड, और सबसे स्लो सॉलिड में क्योंकि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन सबसे स्लो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट ज़ीरो। आज का टॉपिक टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल में है केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। Now I'm having some of the example। 0 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, और थर्ड लेते हैं -100 डिग्री सेल्सियस। तो इस बार आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन इक्वल्स टू 0 क्योंकि पहले का एग्जाम्पल में 0 था, 0 प्लस 273, आंसर आ गया 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। दूसरा एग्जाम्पल, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 25 प्लस 273, आंसर 298 केल्विन। तीसरा एग्जाम्पल, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 7th स्टैंडर्ड में था ये कन्वर्शन, -100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, आंसर आ गया 173 केल्विन। तो अभी ऊपर के तीन एग्जाम्पल्स में हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया। अब इसका उल्टा करते हैं, अब हम केल्विन का कन्वर्शन डिग्री सेल्सियस में करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट में लिया मैंने 500, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लेते हैं -250 केल्विन। चलिए देखिए, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 500 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 500 minus 273 equal to degree Celsius 227 Kelvin, so 227 equals to degree Celsius। अब यहाँ पे देखिए, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 माइनस 250 इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 -250 -273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस आ गया -520
523 केल्विन, सॉरी माइनस 523 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमारे लिए जो है केल्विन का कन्वर्शन डिग्री सेल्सियस में किया, और ऊपर के 3 एग्जाम्पल में डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन केल्विन में किया। एक बार फिर से 500 केल्विन, तो 500 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 273 को लेफ्ट में लेके गया, माइनस आ गया, तो 227 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। माइनस 250 केल्विन लिया, माइनस 250 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 273 को लेफ्ट में लेके गया, माइनस हो गया, माइनस 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 250 माइनस 273 आ गया माइनस 523 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारे लिए टेम्परेचर स्केल। आगे बढ़ रहे हैं, जनरल टर्म्स है। पहली टर्म है मेल्टिंग। नाउ द प्रोसेस ऑफ conversion of solid to liquid, the process of conversion of solid to liquid on heating, ये सिंबल डेल्टा हीट का है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। अब आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग देखते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू गैस, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। तो सॉलिड का लिक्विड किया ऑन हीटिंग, मेल्टिंग, लिक्विड का गैस किया ऑन हीटिंग, बॉइलिंग। आगे थर्ड, कंडेंसेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ गैस टू लिक्विड, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ गैस टू लिक्विड ऑन, ध्यान दो अभी, ऑन कूलिंग। प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और लास्ट है फ्रीजिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। तो अब सॉलिड का लिक्विड ऑन हीटिंग क्या कहा, मेल्टिंग। मेल्टिंग के लिए दूसरा वर्ड भी है फ्यूजन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग इट इज बॉइलिंग। प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग, गैस टू लिक्विड ऑन कूलिंग इट इज कंडेंसेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इट इज फ्रीजिंग। आखिरी पॉइंट, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस और गैस to solid without involving liquid state, without involving liquid state is called sublimation. Process of conversion of solid directly to gas or gas directly to solid without involving liquid state is called as sublimation. वापस पहले पॉइंट पे, solid to liquid on heating melting, liquid to gas on heating boiling, gas to liquid on cooling condensation, liquid to solid on cooling freezing,
सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. मेल्टिंग पॉइंट. बहुत सारे लोग मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन गलत बताते हैं, इसलिए आप ध्यान दें. मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which solid starts to convert into liquid. Solid starts to convert into liquid at atmospheric pressure. At atmospheric pressure is called as melting point. रिमेंबर होता कैसे है, यहाँ पर हम एक मामूली गलती करते हैं. हम लोग ये कहते हैं कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, पर हम ये कभी भी नहीं बताते एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि प्रेशर चेंज होने पर टेम्परेचर चेंज होता है. प्रेशर चेंज होने पर टेम्परेचर बदलता है, इसलिए हमको ये बोलना आवश्यक है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वापस सुनो, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू कन्वर्ट, द टेम्परेचर at which solid starts to convert into liquid. The temperature at which solid starts to convert into liquid at atmospheric pressure is called melting point. Same, the temperature at which liquid starts to convert, the temperature at which liquid starts to convert into gas, at atmospheric pressure is called boiling point. The temperature at which liquid start to convert, into gas, at atmospheric pressure is called boiling point. वापस, सॉलिड का लिक्विड ऑन हीटिंग मेल्टिंग, लिक्विड का गैस ऑन हीटिंग बॉइलिंग, गैस का लिक्विड ऑन कूलिंग कंडेंसेशन, लिक्विड का सॉलिड ऑन कूलिंग फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन. फ्रीजिंग के लिए ही दूसरा वर्ड सॉलिडिफिकेशन. Process of conversion of solid directly to gas or gas directly to solid without involving liquid state, sublimation. Melting point, the temperature at which solid start to convert into liquid at atmospheric pressure is melting point. The temperature at which liquid start to convert into gas at atmospheric pressure is called boiling point. अभी टॉपिक आ रहा है यहाँ पे सब्लिमेशन. अभी मैंने कहा था प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट. उल्टा बोलो, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ गैस directly to solid without involving liquid state is called sublimation, and the substance which shows sublimation is called as sublime substances. The substance which shows sublimation is called sublime substances. पहला नैप्थेलिन. नैप्थेलिन यानी नैप्थेलिन बॉल्स, डामर गोली. मम्मी अलमारी में जहाँ कपड़े रखती है वहाँ पे कपड़ों के बीच में नैप्थेलिन बॉल, डामर गोली डाल के रखती है. यह डामर गोली सबलाइम है, सब्लिमेशन शो करता है. मम्मी जब वो गोलियाँ डालती है तब वो बड़ी होती है, पर समय के साथ साथ गोली छोटी होती जाती है, एक दिन गायब. हालांकि कपड़े पे कोई दाग वगैरह नहीं गिरता उससे. क्या हो गया सर? वो सॉलिड था, डायरेक्टली कन्वर्शन हो गया. क्या में? गैस. सॉलिड का डायरेक्ट गैस विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट, सब्लिमेशन.
आगे देखो अभी इसी प्रकार से मम्मी ने वो डाला क्यों था, बोले सर वो इंसेक्ट रेपेलेंट है, यानी अगर अलमारी में कोई छोटे मोटे कीड़े हो तो भाग जाते हैं, इसलिए मम्मी डालती हैं। बहरहाल नैप्थेलिन ये सबलाइम है। कैम्फर मराठी में कापूर, ये कापूर भी हमारे लिए सबलाइम है। कैम्फर की वड़ी लो और उसे खुला छोड़ दो, 4-5 दिन में देखोगे कैम्फर गायब। कैम्फर गायब, हाँ, सॉलिड का कन्वर्शन डायरेक्टली गैस यानी सबलाइम सब्सटेंस है। आयोडीन काफ़ी कॉस्टली होता है आयोडीन, और सॉलिड स्टेट में होता है। आयोडीन को खुला छोड़ दिया, वो भी उड़ जाएगा, सॉलिड का कन्वर्शन डायरेक्टली गैस। एंथ्रासीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो नैप्थेलिन, कैम्फर, आयोडीन, एंथ्रासीन और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये सभी सबलाइम सब्सटेंस है। क्या है सबलाइम सब्सटेंस? द सब्सटेंस विच शोज सब्लिमेशन, द सब्सटेंस विच शोज सब्लिमेशन इज कॉल्ड एज सबलाइम सब्सटेंस। वापस देखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड directly to gas without involving liquid state is called sublimation. The substance which shows sublimation is called sublime substance. अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, ये मैंने लिया चाइना क्ले डिश, बोन चाइना का, चाइना क्ले डिश का, चाइना क्ले का एक डिश बना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। इस चाइना क्ले डिश में मैंने नैप्थेलिन लिया, यानी डामर गोली ली पाउडर करके, इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनेल लगा दिया, उल्टा फनेल, उल्टा इसलिए कहा, इन्वर्टेड फनेल लगा दिया, और ऊपर के एंड पे ग्लासुल प्लग यानी कॉटन प्लग के जगह फाइन ग्लास के थ्रेड का प्लग लगा दिया। इसको वायर गॉस पे रखा, एक स्टैंड पे रखा, और नीचे से अब मैं धीरे धीरे इसे गर्म करने वाला हूँ। जैसे मैं गर्म करूँगा आप सरप्राइज हो जाओगे, सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्शन काय में होगा? गैस में, क्योंकि नैप्थेलिन डामर गोली सबलाइम सब्सटेंस है, इसलिए वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्शन काय में होगा? गैस। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू gas without involving liquid state is sublimation। और sublimation के कारण सारी गैसेस जो थी नैप्थेलिन की वो ऐसे इन्वर्टेड फनेल के अंदर जमा हो जाएगी। ये आपके आंखों के सामने ही होगा, आपको पाउडर दिखेगा पहले नैप्थेलिन का, जब आप गर्म करोगे तो सरप्राइज हो जाओगे कि पाउडर का कन्वर्शन डायरेक्टली काय में हो गया? गैस में, और सारी गैस फनेल के अंदर यहाँ पे जमा हो जाएगी। तो सॉलिड का कन्वर्शन डायरेक्टली गैस, लिक्विड हुआ नहीं, विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट इज सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन का एक्सपेरिमेंट एग्जाम में आएगा। अब आगे सुनो, अब आपको फ्रिज में से ठंडा पानी निकालना है, फ्रिज में से ठंडा पानी निकालना है, और उसे ठीक है बाहर निकाल कर उसमें फ़िल्टर पेपर डिप करना है। अब फ़िल्टर पेपर को ठंडे पानी में डिप किया, अब उस फिल्टर पेपर को ये फनेल के चारों साइड में लगा दो। फिल्टर पेपर को ठंडे पानी से निकालकर फनेल के चारों साइड में लगा दो। जैसे ही फनेल के चारों साइड में फ़िल्टर पेपर लगा दोगे आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। जितने भी गैस थी वापस कन्वर्ट हो जाएगी क्रिस्टल्स में, वापस कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में, क्योंकि इस बार आपने उसे ठंडा किया, तो वापस एक बार गैस का कन्वर्शन क्या में हो गया? सॉलिड, लिक्विड बना नहीं। अगेन प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ गैस डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट, क्या हो गया बेटा? ये सब्लिमेशन। तो जब आपने नैप्थेलिन को हीट किया तो काय में कन्वर्ट हो गया? गैस। गैस कहाँ जमा हो गई? फनेल के अंदर, और फनेल को यहाँ पे फिल्टर पेपर से ठंडा किया तो वापस गैस का कन्वर्शन काय में हो गया? सॉलिड। सॉलिड का गैस या गैस का सॉलिड विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड sublimation. Once again, process of conversion of
solid directly to gas or gas directly to solid without involving liquid state is called sublimation. The substance which shows sublimation is called sublime substance. Naphthalene, camphor, iodine, anthracene और अमोनियम क्लोराइड ये है सबलाइम सब्सटेंस. अब ज़रा ध्यान दो, लिखा मैंने सॉलिड, यहाँ लिखा लिक्विड और ये कॉर्नर पे लिखा गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस. चलो अब ध्यान दो. अब मैं सॉलिड का कन्वर्शन करने वाला हूँ, यहाँ पे लिक्विड. प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग. क्या बोला था उसे? मेल्टिंग. क्या बोला था? मेल्टिंग. आगे देखो. प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग. लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग is called boiling. Process of conversion of gas to liquid on cooling. Gas to liquid on cooling. Condensation. Process of conversion of liquid to solid on cooling. Liquid to solid on cooling is called freezing. Process of conversion of solid to gas or gas to solid. Solid to gas or gas to solid without involving liquid state is called sublimation. तो ये जो ट्रायंगल तैयार हो गया, ये इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स है. इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट, एक स्टेट का कन्वर्शन दूसरी स्टेट में. इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट. So once again, process of conversion of solid to liquid on heating, melting. Liquid to gas on heating, boiling. Gas to liquid on cooling, condensation. Liquid to solid on cooling, freezing. Solid to gas, gas to solid without involving liquid state, sublimation. Melting point में क्या कहा था? The temperature at which solids start to melt and gets converted to liquid at atmospheric pressure is called melting point. Boiling point में क्या कहा? The temperature at which liquids start to convert into gas at atmospheric pressure is called boiling point. और अभी जो हमने आज का टॉपिक देखा अभी का, ये था सब्लिमेशन. ठीक है. अब जो सब्सटेंस सब्लिमेशन दिखाते हैं, सबलाइन. नैप्थलीन लिया, नैप्थलीन को हीट किया, बन गया गैस. कहाँ पे जमा हो गया? फनेल में. अब फनेल को ठंडा किया तो वापस गैस का कन्वर्शन क्या में हो गया? सॉलिड. तो सॉलिड का गैस, गैस का सॉलिड विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट, सब्लिमेशन.